कार्यालय नगर पालिका कुशलगढ़ की ओर से समस्त देशवासी वागड़वासियों को होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नालियों में कचरा ना फेंकें, वार्ड को स्वच्छ एवं सुंदर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथ ना मिलाएं, सिर्फ और सिर्फ नमस्ते करें। निवेदक नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मीणा, उपाध्यक्ष निदेश बैरागी एवं समस्त पार्षदगण, कार्यालय नगर पालिका कुशलगढ़। इस वक्त मेरे साथ पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी मौजूद हैं। हालांकि इन्हें परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जनता की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर लगातार राजस्थान से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के जब सरकार से सवाल जवाब किए जाते हैं, तो कई ऐसी बातें हैं कि सरकार इनके सवालों का जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं दे पाती है। लेकिन आज न्यूज़ 20 इंडिया ऐसी कई बातों को जानने का प्रयास करेगा कि जनता की आवाज़ सरकार कब तक दबाएगी। सबसे पहले तो भाई साहब, न्यूज़ 20 इंडिया के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार सरकार घिरती नजर आ रही है और आपके सवालों का जब आप सवाल दबंगई के साथ उठाते हैं, जनता की आवाज़ बनकर के उठाते हैं, तो सरकार आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। उसका क्या कारण है? तो क्या, एक तो उनके पास कोई तैयारी ठीक तरह से करके नहीं आते, दूसरा क्या वो भी क्या करें, उस सवाल का उत्तर है भी नहीं। जैसे आपने कहा कि हम नंदीशालाएँ खोलेंगे प्रत्येक पंचायत समिति। हमारी सरकार के समय में हमने ये कहा था कि हम जिला केंद्रों पर खोलेंगे, पर वो भी हम लोग भी लास्ट तक जितनी खोलनी थी उतने खोल नहीं पाए। लेकिन जब कभी बजट प्रावधान करते हैं तभी घोषणा करती है बजट घोषणा। तो इसका मतलब 300 से अधिक जब पंचायत समिति है, गौशालाएँ आपको नंदीशालाएँ खोलनी है, तो आपने बजट प्रावधान तो किया होगा, लेकिन नहीं किया। उसका वो उत्तर नहीं दे पा रहे क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। क्योंकि एक भी उन्होंने स्वयं ने अपने उत्तर में लिखा शून्य। तो भाई बजट घोषणा क्यों की? और बजट घोषणा भी 19-20 की थी। ऐसा ही 88 कॉलेज खोले। हमने पूछा भाई इन 88 कॉलेज के लिए ज़मीन, बिल्डिंग, इसका कोई प्रोविजन तो होगा, कोई अध्यापकों के सिलेक्शन के लिए भी कोई आपने निकाली होगी। तो सरकार इस कहने की स्थिति में नहीं। कारण क्या है कि इन्होंने बजट तो हेड बनाया ही नहीं, केवल लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया और इसके कारण से वो गिर गए। इसी तरह से ग्रामीण बस सेवा के बारे में बड़ा जोर जोर से भाषण दिया था प्रताप सिंह जी। तो जैसे बोलते हैं, जैसे लठ फेंकते हैं। हमने उनको सीधा ही कहा भाई कि हम तैयारी करें। अरे मैंने कहा 2.25 साल तक तैयारी कर रहे हो तो घोषणा काहे को करते हो कि यार हम हर गाँव तक जो है ना ग्रामीण बस सेवा करेंगे। तो ऐसे एक नहीं अनेक सवाल थे। ईमानदारी से कुछ तो सरकार ने बजटरी प्रोविजन नहीं करने के कारण से संबंधित मंत्री भी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। कुछ सत्य तो वो है और कुछ क्या है कि 2-4 मंत्रियों को छोड़ करके क्वेश्चन का ठीक प्रकार से उत्तर देने के लिए जो तैयारी चाहिए वो भी नहीं है। और फिर क्या है कि थोड़ा बहुत हमारे अध्यक्ष जी का भी है कि 2 या 3 प्रश्न से ज़्यादा नहीं पूछोगे। अब जब भी 2 और 3 प्रश्न में सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो फिर वो कहते हैं कि चलो किसी दूसरे फॉर्म में लाओ। तो वो ये बात जरूर है कि आधे घंटे की चर्चा में ऐसे क्वेश्चन को अलाउ करते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज होता है उसको वो करने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई कार्यालय स्वच्छ परियोजना बांसवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी वागड़वासियों को होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना टीकाकरण से अधिक भाग लेवें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं, सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथ ना मिलाएं, सिर्फ और सिर्फ नमस्ते करें। निवेदक कार्यालय स्वच्छ परियोजना बांसवाड़ा। लेकिन क्योंकि मैं सोचता हूं कि तैयारी के ठीक तरह से उसका एकमात्र कारण है सरकार ने बिना बजटरी प्रोविजन के कई घोषणाएं जो कर दी, उस घोषणाओं को लेकर जब हमारे लोग सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सर, लगातार भाई साहब की सरकार घिरती नजर आ रही है और वो सरकार खुद अपने मियाँ मिट्ठू बन रही है। तो कोरोना काल में किस प्रकार से ये अपने मियाँ मिट्ठू बनने का प्रयास कर रहे हैं? देखो क्या है कि सच्चाई मैंने कुछ कल कई बातों पर रखा कि आपको किसने सौगंध दिलाया था जो आप अपने घोषणा पत्र में लिखो कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सबको हम नियमित कर देंगे। वो छोटी मोटी संख्या नहीं है, 3 लाख लोग हैं जो संविदा
अब उन बच्चों ने सोचा होगा यार चलो इस सरकार में अपन नियमित हो जाएंगे, सरकार को वोट दिया होगा ना। जो सरकार को हमसे ज्यादा वोट कितना मिला, 50,000 ही मिला ना, 3 लाख तो ये लोग हैं। इसी तरह से लगभग 27 लाख बच्चे हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देंगे या नौकरी देंगे। तो आपका और मेरा बच्चा हो तो भी इस बात की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, आप और मैं कितना उसे। और उसके कारण से भी उनके साथ भी इन्होंने एक राइडर लगा दिया कि 1,60,000 से अधिक बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। अभी 2 लाख फार्म ऐसे हैं जो इन्होंने ओके करके रख रखे हैं, लेकिन जब तक उन 1,60,000 में से कोई हटे नहीं तब तक नए बच्चे की एंट्री नहीं हो सकती। तो इसका एक तरह से सीधा का सीधा जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेने का धंधा किया। और उसके बारे में भी दुर्भाग्य तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जवाब देते हैं तो वो हमारे पर छींटाकशी करते। मैंने कहा भी कि तुम्हारे केवल ये नेहरू खानदानी है क्या, जिसमें सारे के सारे, अगर बंदरगाह है तो उन्हीं के नाम से, अगर एयरपोर्ट है तो उन्हीं के नाम से, स्कूल बने तो उन्हीं के नाम से, पारितोषिक निकले तो उन्हीं के नाम से। मैंने बहुत लंबी लिस्ट देकर के कहा। तो वास्तव में क्या है कि मेरा मुझे कहना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ऐसा किया, वो जो अपना 73-74 संविधान लिया है ये करिया। तो मैंने कहा यार हिंदुस्तान में कांग्रेस के तुम्हारे कई बड़े लीडर हुए जिनका भी बड़ा सेक्रीफाइस था। उसमें मैंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम गिनाया। मैंने कहा उस आदमी ने भी कुछ किया होगा, पर उसके नाम से एक भी जगह कहीं उसका ऐसा नहीं कि वो संस्था उसके नाम से हो। तो सच में, और जिस प्रकार के भी सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, वो इधर का पत्थर उधर फेंका है। आगे और बातचीत जारी रहेगी, कहीं मत जाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 4 रुपये से 15 पैसे से लेकर 4 रुपये 80 पैसे में हम खरीदते हैं, और उसको हम 8 रुपये से लेकर 12 रुपये में 13 रुपये में बेचते हैं, 12 रुपये में बेचते हैं। यार ऐसा कौन बढ़िया होगा जो 4-4.5 में खरीदे और 12 रुपये में कोई सामान बेचे और उसके बाद भी घाटा। पिछली बार भी हमने 60,000 रुपया उदय योजना के तहत जमा करा करके इसको कैसे चालू रखा, नहीं तो ये बंद हो जाता। अब वो वापस 80,000 करोड़ से ऊपर। मैं सोचता हूँ कि 2 महीने बाद आप सुनेंगे तो हमारा बिजली विभाग 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। तो सरकार केवल बातें कर रही है, जो मैनेजमेंट करना चाहिए, जो प्रशासनिक तंत्र को कस करके काम लेना चाहिए, उसकी और कोई ध्यान नहीं देता। इतने पेपर लीक हो गए, इतने पेपर आउट हो गया, लाखों बच्चे बैठते हैं जिस परीक्षा में, और आप ये कह देते पेपर लीक हो गया इसलिए परीक्षा रद्द। उस बच्चे के क्या गुजरता है? उसके साथ साथ उस व्यक्ति को तो आइडेंटिफाई करो जिसके कारण से पर्चा आउट हुआ, वो तो आप किसी को करता नहीं। भाई साहब, इस सरकार के अंदर कलेक्टर से लेकर के एसपी, थाने, मतलब इन पे सबसे ज्यादा एंटी करप्शन ने छापे मारे हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या कारण हो सकता है कि इस सरकार में ही छापेमारी हो रही है? देखो क्या है कि पिछले कई सालों से मैं जब था तब भी हमारी एसीबी जो है ना, ये भ्रष्टाचार ब्यूरो जो है, ये बहुत ही तन्मय था, बड़ी मजबूती से काम कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो अशोक सिंघवी का जब केस बनाया तो सब लोग हिल गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत का काम किया कि इतने बड़े अधिकारी पर भी हाथ डाला। ऐसे ही अगर आप 12 का कलेक्टर पकड़ा जा रहा है, एसपी पकड़ा जा रहा है 200 का, कोई एडीएम पकड़ा जा रहा है, कोई आपका चीफ इंजीनियर पकड़ा जा रहा है, तो एक तरह से उसका एकमात्र कारण, जो सरकार कोई भी रहे, जब आप लंबे समय तक इनके केस की स्वीकृति नहीं देते हो, एसीबी तैयार करके उसको चालान पेश करती है पर वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि 2013 से लेकर 2000 अभी तक कई केस ऐसे हैं जिसमें मैंने 278 केस गिन करके बताया उनको, हर डिपार्टमेंट के, जो पेंडिंग पड़े हैं। और कुछ में आपने लास्ट में 4 साल बाद 5 साल बाद अपनी असहमति जाहिर की कि चालान पेश नहीं होते। असहमति होगी तो भ्रष्टाचारी को तो एक तरह से बहुत बड़ा राहत मिल गई ना, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है, और काम करने वाली आदमी के, वो न मेरा भाई सोचे न मेरा बच्चा सोचे, जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। जब तक इस बात पे नहीं आएंगे और राजनीति बचाने का प्रयास करे, चाहे मैं करूं चाहे वो करे, तो कभी भी ये भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता। अच्छा, आपने बड़ी संजीदा के साथ में हो रहे हॉस्टल के अंदर भ्रष्टाचार, चाहे वो चद्दर हो, तकिए हो, जिस प्रकार की खरीद हुई है, वो भी आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया। और खास करके बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, तो ये आपको क्या लगा कि किस तरीके का भ्रष्टाचार? देखो क्या है कि जैसे मैंने कोटड़ा का ही सवाल था, उस दिन बच्चों के गदरों में से कीचड़े निकल रहे हैं, बदबू आती है, मतलब न उस पर चद्दर है न कुछ नहीं है, पर उस पर जो है ना समय पर जो बदलने के लिए पैसा तो इनके पास है,
ऐसा नहीं पैसा नहीं था, लेकिन समय पे कोई चिंता नहीं करता, न तो हॉस्टल वार्डन चिंता करता है, न कोई इनकी सिस्टम है जिससे मॉनिटरिंग करता है। तो इतनी दर्दनाक स्थिति है उन बच्चों की मजबूरी में, क्योंकि फ्री में उनको रहना खाना पीना मिलता है, तो गरीब का बच्चा सोचता है चलो यार, लेकिन हालत बहुत खराब है। उसका एकमात्र कारण न तो मंत्री को चिंता है कि विभाग किधर चल रहा है, और जितना समय उसको बैठक के लिए देना चाहिए, कोई मंत्री कम से कम 7 दिन में से 5 दिन का वर्किंग डे है। मंत्रियों को कार्यक्रम बनाना सबसे बाद में, जो बनाना है शनिवार रविवार को बनाओ, और बाकी सीटिंग स्वयं भी करो, और सचिवालय में आपके सारे अधिकारी भी जब सीटिंग करेंगे और उनकी हर सप्ताह मॉनिटरिंग होगी डिपार्टमेंट की, तब जाकर के काबू हो सकता है। पर कोई भी अपना शौक और मौक को छोड़ना नहीं चाहता है अपनी आनंद की जिंदगी में, और इसके कारण से आज देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहा है ना, आपने पहली बार देखा। मैंने भी 40 साल की राजनीति की है, हमारी भी सरकारें रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता था। लेकिन इस बंदे ने भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार का अंकुश लगाया, उसका कारण न वो स्वयं सोता है, न दूसरों को सोने देता है, और सब मंत्रियों को भी अलर्ट रखता है कि कहीं भी गलती होगी तो मारे जाएंगे। यह भय जब तक नहीं होगा तब तक इस देश में भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। अच्छा भाई साहब, एक अंतिम और आखिरी सवाल। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आज़ाद की जिस प्रकार से तारीफ की, क्या कभी ऐसा हुआ है राजस्थान की विधानसभा में कि कोई व्यक्ति वहां से रिटायर हुआ और कभी इस प्रकार की तारीफ हुई? नहीं, कभी भैरव सिंह जी के टाइम पर और पहले शिवचंद जी माथुर के टाइम पर, और कुछ ऐसा कार्यकाल था। ये 90 के पहले इस प्रकार की एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट भी था और एक दूसरे के प्रति हमदर्दी भी थी। और 90 के बाद राजनीति में मैं इसे त्योतर से देख रहा हूँ। मैं तो बच्चे के रूप में आया था, लेकिन उस समय उन लोगों में थी। अगर हरदेव जोशी बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए जो भी साधन चाहिए वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो यह जो एक मित्रता की भावना थी, चौकाड़िया जी और भैरव सिंह जी हाउस में लड़ते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ही एक साथ चाय पीते थे। तो वो एक व्यवहार था, वो धीरे धीरे अब कटुता में बदल गया। और इस कारण से मैं सोचता हूँ कि जिस कल्पना से हमने लोकतंत्र को खड़ा करने का सोचा था, आज सच में उस स्थान पर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री और वर्तमान प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने जिस तरीके से बताया कि आज की जो राजनीति है ये कहीं न कहीं एक खटास में बदलती जा रही है, लेकिन जब वो 90 का जो दशक था उसमें कहीं न कहीं एक मित्रता का भाव था। लेकिन लगातार उदयपुर संभाग की जनता की आवाज़ बनकर गुलाब चंद कटारिया लगातार सवाल सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रही। लेकिन आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इन सवालों से क्या सही उत्तर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। कैमरा पर्सन मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा। देखो, मैं आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि न्यूज़ 20 आपने शुरू करके एक बहुत बड़ा काम आज इस देश के लोकतंत्र की आवश्यकता को पूर्ति करने का प्रयास करें। मेरा हमेशा हर न्यूज़ से ये आग्रह रहता है कि हमको कितना पैसा कमा पाएंगे कितना नहीं कमाएंगे ये अपने भाग्य पे छोड़ें, लेकिन जिस बात के लिए हमने इसको प्रारंभ किया है उसको बहुत मुस्तैदी के साथ निष्पक्ष रूप में, अगर गुलाब चंद कटारिया ने भी कोई गलती की है तो उसको बेधड़क अपने चैनल से पब्लिश करना चाहिए। मैं सोचता हूँ आज भी हिंदुस्तान के लोग सच्चाई को पसंद करते हैं। केवल कुछ लोगों के बिगड़ जाने से देश नहीं बिगड़ा है, देश आज भी सुधर रहा है और सुधरने की ओर जा रहा है। और आपका ये मीडिया निश्चित रूप से अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करे और जो जिनकी सर्विस खराब है उनको उजागर करके उनको सावधान करे और भविष्य में आने वाली हमारी संतति उस गलत रास्ते न जाए, उसके लिए आपका ये चैनल सफल हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जिस मन से आपने इसको शुरू किया है, मेरी भावना है ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि आज देश की आवश्यकता की। कार्यालय सार्वजनिक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार एसोसिएशन बांसवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी वागड़वासियों को होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना टीकाकरण में अधिक से अधिक भाग लेवे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं, सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथ ना मिलाएं, सिर्फ और सिर्फ नमस्ते करें। निवेदक सार्वजनिक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार एसोसिएशन बांसवाड़ा, राजस्थान।